इंद्रजीत मरा पड़ा है और इसको मारने वाला तुम्हारा लाडला देवर लक्ष्मण है। भगवान ने परिचय दिया। बोले कहे रघुवीर देख रन सीता और लक्ष्मण हत्यो इंद्रजीता। रघुवीर कहे रघुवीर रघुवीर देख रन सीता देवी रघुवीर देख रन सीता। लक्ष्मण राम जी ने कहा सीता ये इंद्रजीत मरा पड़ा है और इसका वध तुम्हारे लाडले देवर लक्ष्मण ने किया है। सीता जी ने कहा स्वामी क्षमा करना, मरने वाले के लिए आप इंद्रजीत कह रहे हैं बार बार। ये इंद्रजीत मरा पड़ा है, ये इंद्रजीत मरा पड़ा है और जिसने मारा उसके लिए आपने कह दिया लक्ष्मण ने मारा। भगवान बोले क्या करूं? श्री सीता जी ने कहा स्वामी ये मरने वाला तो केवल इंद्रजीत था और इंद्र को जीतना सरल है, लेकिन जिसने मारा है मेरे देवर लक्ष्मण ने वो इंद्रजीत नहीं, वो इंद्रिय जीत है। मेरा देवर उसने वो इंद्रजीत था, उसने इंद्र को जीता था, लेकिन मेरे देवर लक्ष्मण ने इंद्रियों को जीता। इंद्र को जीतना सरल है लेकिन इंद्रियों को जीतना उतना सरल नहीं महाराज, क्योंकि मेघनाद ने मांगा था कि 12 वर्ष तक जो नींद नारी भोजन का त्याग करे उसके द्वारा ही मैं मारा जाऊं। तो लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तक नहीं बल्कि 14 वर्ष तक नींद नारी और भोजन का त्याग किया। ठीक 14 साल ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 साल न भोजन किया और न ही 14 साल लक्ष्मण जी सोए और न ही लक्ष्मण जी ने पत्नी का संग किया। कहते महाराज ये 3 वरदान मांगे थे मेघनाद ने, तो लक्ष्मण जी ने इंद्रियों को जीता। भैया इंद्र को जीतना सरल है लेकिन इंद्रियों को, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो जाता है पर इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती। इंद्रियों का वश में करना ये सरल काम नहीं है। 1 मिनट की बात याद आ गई, मैं सुना दूं आपको। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, विद्वान बताते हैं कि एक दिन व्यास जी इन्हीं इंद्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, अपने शिष्यों को बिठा करके कथा सुना रहे थे कि इंद्रियां